नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है श्री वराह एस्ट्रोलॉजी में। बड़ी खुशी की बात है हमारा परिवार बढ़ रहा है और हम लोग धीरे-धीरे 1400 सब्सक्राइबर के करीब पहुँच रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आपका ऐसे प्यार, लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो आगे भी ऐसी चीज़ों को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कुछ जानकारियाँ कुछ ना कुछ आपसे साझा करते रहेंगे ऐसे आगे भी। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, हम लोग जनवरी के सेकंड सैटरडे से जो 13 तारीख को पड़ रही है और उससे हम सुबह 8 बजे का एक बैच और आरंभ कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसमें हम एकदम कौन लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पूछे तो एकदम बिगनर्स जिनको एकदम स्क्रैच से चीजें सीखनी है। तो हम पंचांग से चालू करेंगे और सब चीजों का प्रिडिक्टिव पार्ट भी रहेगा। पंचांग, सारी लग्न, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, प्रश्न, वर्षफल, ये बड़ा इलाबोरेट कोर्स है। और बैच के स्ट्रेंथ की बात करें तो 25 लोगों से ज्यादा का हम ये बैच नहीं बनाएंगे, जिससे 1 to 1 या एक बहुत बड़े बैचेस से क्या हो जाता है कि सबके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता, सबके क्वेश्चंस आंसर नहीं किए जा सकते। तो छोटे बैच का स्ट्रेंथ रहेगा। और कोई भी अगर आपको इसके अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप नीचे नंबर होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सबने वोटिंग की थी शुभपति के लिए, तो हम शुभपति को डील करेंगे कि शुभपति होता क्या है। शुभपति वो ग्रह है जो चंद्र के राशि का स्वामी है। चंद्र किसी भी राशि में है, मेष से लेकर के मीन तक, जो उस राशि का स्वामी बनता है उसको शुभपति बोलते हैं। शुभ नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई जो सबसे ऑस्पिशियस है। सबसे पहले चंद्रमा को समझने का उदाहरण देता हूं कि चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों। 9वीं 10वीं में हम अपने क्लास में साइंस के सभी स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं कि ज्वार बाटा, हाई टाइड्स, लो टाइड्स होती हैं और चंद्रमा के मूवमेंट से वो समुद्र का पानी भी ऊपर नीचे होता है। तो हम ह्यूमंस में भी 72% पानी है, ये साइंस कहती है। तो जब वो समुद्र के पानी को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो हमारे आपके अंदर के भी पानी को इन्फ्लुएंस करेगा। आप देखो, जब आप शावर खोल के खड़े होते हो तो आपको गाना गाने का मन करने लगता है, अपने आप ही होता है। इमोशंस, चंद्र इमोशंस, पानी इमोशंस, जितने भी जानवर होते हैं ये भी ज्यादातर आप देखिए कि ये जो रेनी सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, इसमें इनका मेटिंग प्रोसेस भी होता है। इमोशंस, पानी इमोशन से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा एक सर्टेन ग्रेविटेशनल पुल कॉज करता है जिधर भी, जिस भी राशि में रहता है, और वही हमारी मेंटल मेकअप बन जाती है। आप पुराने के जितने ज्योतिषियों को देखेंगे वो लग्न और चंद्र लगन बगल बगल में रख करके देखते हैं। और महर्षि पराशर भी ये बात कह रहे हैं कि जो भी चीज लग्न से बता करके मैं कह रहा हूं कि लग्न से देखो, वो सब चंद्र से भी देखो। और प्रैक्टिकल अनुभव में आप ये महसूस करेंगे कि चंद्र लगन पैरेलली फंक्शन करती है। अब समस्या ये उठती है कि एक चीज और है, शुभपति पे आऊंगा लेकिन कुछ कंफ्यूजन लोगों की रहती है, वो भी क्लियर कर दो कि फिर लग्न और चंद्र का फर्क क्या है। मेंटल मेकअप ये दिखा रहा है चंद्र और लग्न इंटेलिजेंस दिखा रही है। आप मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल है। अगर कोई बहुत गुस्सैल है तो हम नेचुरली समझ सकते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन मून मार्स का होगा, कहीं चंद्र और मंगल की युति होगी मेष में, या कहीं कुछ ऐसा हो रहा, बहुत गुस्सैल है। लेकिन उसकी लग्न पे गुरु बैठा हुआ है, उसका नेचर तो बहुत गुस्सैल है, लेकिन जब वो एक्ट करता है तो अपनी चीजों को फिल्टर आउट कर देता है और वो बड़ा रैशनली एक्ट कर रहा है, बड़ा कंपोज्ड, काम। अंदर से भले वो उस तरीके का वो है, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा रहा है, लेकिन देखिए वो जब एक्ट करेगा तो वो गुरु का प्रेजेंस लगन पर बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट कर देगा। तो रिएक्शन में लगन का वो काम आ जाता है कि आप बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट कर देते हैं। स्पेशली देखिए, बहुत चंद्र को आपके वही समझता है जो आपसे बहुत क्लोज हो, उसको आप अपना रियल नेचर दिखाते हो।
आपके एकदम खास परिवार अगर वो आप जानेंगे कि बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, गुस्सैल है, लेकिन लग्न बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट कर रही हैं। आप हम हमेशा वैसे एक्ट नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये है लग्न और चंद्र का थोड़ा सा, कि लग्न क्या कर देती है, चंद्र को कैसे मॉडिफाई कर देती है। चलिए तो हम शुभपति पे आते हैं। चंद्रमा की बात हुई, जल तत्व है, तो इसका मतलब है जो जल तत्व का ग्रह है ये सबसे फ्रेंडली है जल के लिए। तो वृषभ राशि और तुला राशि, वृषभ में चंद्रमा एग्जॉल्ट और तुला राशि ये उसका बहुत एक, क्योंकि शुक्र बन जाता है शुभपति, तो बड़ा फ्रेंडली जोन हो गया उसके लिए। अब आप देखिए शुक्र से संबंधित जितनी चीजें होती हैं उसमें उनको आनंद आता है। आगे हम बात करेंगे एक्सेप्शन की भी, कि कोई ग्रह एग्जॉल्ट है या डेबिलिटेटेड है तो उसी सब चीजों से प्रॉब्लम भी खड़ी होगी। लेकिन अभी समझ के लिए ये देखिए कि शुक्र आर्ट, फाइन आर्ट्स, ब्यूटी, म्यूजिक, लव, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट पैदा करेगा शुक्र नेचुरली। फाइनेंस, अब ये तो हो गई शुक्र जल तत्व की बात, सबसे फ्रेंडली। गुरु आकाश तत्व, वो भी बड़ा फ्रेंडली। आप देखिए कि चंद्रमा, तुला के चंद्रमा थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बड़ा इंडिसाइसिवनेस देता है, जल्दी से चीजें तय ना कर पाना, एक यही एक उनका मेजर वो होता है। अब आप देखिए कि धनु और मीन का चंद्र बड़ा क्रिएटिव, ये भी क्योंकि एक तरफ मीन शुक्र का एक्सॉल्टेशन भी है, तो बड़ा क्रिएटिव एक टैलेंट देता है, आर्ट्स वगैरह कुछ नॉलेज जरूर रहेगा इनके पास। और धनु का गुरु, धनु का चंद्र भी देखिए कि बड़ा लार्ज हार्टेड लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे कोई भी एफ्लिक्शन ना हो, बड़ा लार्ज हार्टेड लोग। गुरु हर चीज लार्ज है, बड़ा ग्रह। बुध की भी राशि, दो चंद्रमा और बुध बड़े अच्छे फ्रेंड्स नहीं, लेकिन बुध की राशि भी उसके लिए काफी बेहतर है। मिथुन उसमें से ज्यादा प्रेफर करता है और कन्या भी सम है, ठीक है, अच्छी राशि। अब शनि, महाराज शनि जब शुभपति बनते हैं तो अपने आप में ऐसा लगता है कि बड़ा गंभीर व्यक्ति है, अपनी उम्र से हमेशा ज्यादा गंभीर थॉट्स लिए हुए। थोड़ा और चीजें हो जाती हैं कि चंद्रमा की डिग्री और शनि की डिग्री बहुत सारी चीजों को बदल सकती है, लेकिन जनरली आप यही अप्रोच देखेंगे, फिलोसॉफिकल माइंड, हाई थॉट्स, ये सारी चीजें। और कुंभ राशि में चूंकि राहु भी एक उसका शुभपति होता है, तो बड़ा फिलोसॉफिकल, बड़ा दार्शनिक अप्रोच, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। बड़े अच्छे मित्र नहीं होते लेकिन ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। अब बात आती है मंगल अग्नि तत्व, क्योंकि जल और अग्नि बड़े आपस में बड़ा इनका वो नहीं। तो आप देखिए कि मेष राशि में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन क्या है कि फोकस नहीं है। जिस तरीके से सूर्य की एनर्जी बहुत चारों तरफ से फैलती है तो सिर्फ गर्म गर्मी पैदा करती है, पर अगर एक लेंस लगा दीजिए तो वो आग पकड़ लेगी। मेष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं। एक चीज जो अच्छी है कि मेष राशि जनरल जो टेंडेंसी, वो खुद पे तो बहुत सारा, लक्ष्मी इसलिए इनके पास रुक जाती है कि वैसे आप जनरल टेंडेंसी इनकी देखेंगे कि कंजूस प्रवृत्ति के बन जाते हैं, अपने ऊपर तो बहुत फूंक लेंगे लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं कर पाते। वृश्चिक वहीं उसका और केतु के साथ भी आ जाता है, तो एकदम डंक मारने जैसा और सीक्रेटिव स्वभाव। तो मंगल, हम अभी ग्रहों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मंगल एज अ शुभपति ये सब उतने फ्रेंडली नहीं, अग्रेशन वगैरह ये सब देखने को मिलता है। अब शुभपति की कंडीशन बताती है कि दिमाग के थॉट्स का लेवल क्या है। आप देखिए कि शुभपति जो चंद्र राशि का स्वामी है वो अगर उच्च का है, उसी चीज के लिए, जैसे शुक्र है तुला में बैठा, चंद्र है वृषभ में बैठा, शुक्र उच्च का हो। अब ये एक यूनिवर्सल लव, कंपैशनेट व्यक्ति, वेरी हाई थॉट्स शुक्र की चीजों से। यही शुक्र नीच का हो गया, इसी शुक्र के प्रति चिड़चिड़ाहट, अपने पता चला स्पाउस के प्रति चिड़चिड़ाहट, लग्जरी नहीं एंजॉय कर पा रहे, कंफर्ट में नहीं है, चिड़चिड़ाहट, उन्हीं सब चीजों को वो बदल देता है। तो एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन थॉट्स का आपको प्योरिटी दिखा सकती है कि कितना प्योरिटी है किसी के थॉट्स में। जब मूल त्रिकोण में आ जाएगा तो आप उसी चीज से संबंधित काम करने में लग जाएंगे। मूल त्रिकोण ऑफिस होता है किसी भी ग्रह का,
तो आप उससे संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे शुक्र है तो आर्ट्स, स्कल्पचर, ये सारी चीजों में आपको बहुत आनंद आने लग जाए। तो एग्जॉल्टेशन डेबिलिटी आपको समझ में आएगी। जैसे शनि की राशि में चंद्रमा है, शनि एग्जॉल्टेड है, अभी भी ये दार्शनिक अप्रोच का है, बड़े गंभीर स्वभाव रखता है, अब लेकिन बड़ा नोबल अप्रोच रखता है अपनी चीजों में। और वहीं पे शनि नीच का है, तो आप देखिए कि आपके साथ ही नौकर चाकर काम करने वाले इन सब लोगों से आप परेशान, उनसे उनके प्रति चिड़चिड़ा रहे हैं। तो शुभपति की डिग्निटी डिसाइड करती है कि थॉट प्रोसेस में आपके मैग्नानिमिटी कितनी होगी, कितना नोबल थॉट प्रोसेस हो। ठीक है। बुध, बुध की शुभपति बहुत अच्छी बिजनेस स्किल्स देते हैं, लर्निंग स्किल्स और बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे देते हैं जब बुध शुभपति बन के आता है। उसकी अगर एग्जॉल्टेड कंडीशन हो, बहुत अच्छे टीचर बना सकता है वो। बुध कन्या का हो, चंद्र कन्या में हो, तो आप देखिए कि बड़े अच्छे टीचर पैदा होता है। हाउस प्लेसमेंट और ले लीजिए आप इसकी, तो आपको और रिफाइंड हो जाएगा कि ये क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल शुभपति है और मंगल अष्टम भाव में जाके बैठा है, अब लोगों की हीलिंग, डॉक्टरी वॉक्टरी करना इनको बड़ा मजा आएगा। एक शुभपति रह गया जब चंद्र खुद कर्क में हो, वैसे तो बड़ा अच्छा हीलर है, कंपैशनेट है, लेकिन ऐसी स्थिति में उस भाव के कारक को लीजिए, आपको वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने चंद्रमा के हर भाव के कारक कवर किए थे, जहां पे मैंने वो चंद्रमा की दृष्टि, विश मास्टर नाम से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये रही शुभपति की कुछ बातें। मंगल जैसा शुभपति बड़ा फ्रेंडली नहीं रहता, और आपको बहुत सेटिस्फैक्शन चाहिए किसी चीज को लेकर के, तो आप देखिए कि शुभपति अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है और उस भाव से चीजों को, जिस भाव से वो लगन से गया हुआ है या चंद्र से गया हुआ है, और उसके कारकत्व को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं चीजों से। शुक्र है तो आर्ट्स वगैरह में, मंगल है तो इंजीनियरिंग, हीलिंग या डॉक्टरी, केतु है तो ज्योतिष, गुरु है तो लोगों के नेचुरल काउंसल, कंसल्टेंट, बुध है तो इवेंट टीचिंग वगैरह, बिजनेस वगैरह, ये सब एक नेचुरल उनके अंदर वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम शुभपति को लगभग देखते हैं। शुभपति के बारे में और चर्चा करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो शुभपति के बारे में और चर्चा करूंगा जरूर फिर किसी वीडियो में। तो एक बार फिर से बता दूं कि कोर्स हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है जनवरी 13 से। तो कोई भी क्वेरीज हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते।